देखो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, है ना। इसके बाद आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। टॉपिक हमारा आज का होगा डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो इससे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका, प्रोटॉन का खोज हो चुका। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था हेनरी बैक्वेरेल। देखो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कर लिए, अब न्यूट्रॉन का खोज के बारे में बात आया। तो न्यूट्रॉन का खोज के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि न्यूट्रॉन एक और नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली नहीं, एक और न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होता है, जिस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इसका डिस्कवरी का जो स्टार्टिंग जो है उसका इनिशिएशन यहीं से स्टार्ट हुआ। तो हेनरी बैक्वेरेल नाम है साइंटिस्ट का, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने ये क्या कर रहे थे, ये अपने लैब में जो है, लैब में यूरेनियम का सॉल्ट, किस चीज का सॉल्ट था, यूरेनियम के सॉल्ट का कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट क्या था उनके पास में, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट के साथ में कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, वो कुछ स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि इससे एक रेडिएशन निकल रहा, वो क्या निकल रहा, रेडिएशन निकल रहा। और वो जो रेडिएशन होता है ना, वो रेडिएशन सभी चीज को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है ना। वो फोटोग्राफिक प्लेट को पेनिट्रेट कर सकता है, मेटालिक प्लेट को पेनिट्रेट कर सकता है, वो किसी किसी चीज को पेनिट्रेट करने का एबिलिटी रख सकता है जो रेडिएशन इससे निकल रहा था। तो जो रेडिएशन इससे निकल रहा था ना, वो स्पॉन्टेनियसली निकल रहा था, वो अपने आप रेडिएशन इससे निकल रहा था। तो इन्होंने इस एक्टिविटी को एक नाम दिया जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी था इसका नाम क्या दिया, रेडियो एक्टिविटी। और जिस सबस्टांस से ये रेडिएशन निकल रहा था ना, उस सबस्टांस को क्या बोले, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। क्या बोले, रेडियो एक्टिव सबस्टांस के नाम से जाना जाने लगा। तो हम लोग बोल सकते हैं द फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी क्या है, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टेन हाईली एक्टिव रेडिएशन बाय रेडियो एक्टिव सबस्टांस। जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, उस रेडियो एक्टिव सबस्टांस से एक हाईली एक्टिव रेडिएशन अपने आप निकलने के फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो सबस्टांस है ना, इस सबस्टांस को रेडियो एक्टिव सबस्टांस, सबस्टांस को क्या बोलेंगे, इस सबस्टांस को बोलेंगे रेडियो एक्टिव सबस्टांस। ये क्या था, क्या था, ये था यूरेनियम का सॉल्ट था, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट ये था, ठीक है ना। चलो अब ये क्या कर रहे थे, देखो यहां से क्या किए, इसमें फिर एक्टिविटी एक हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये एक लीड का बॉक्स लिए, किसका बॉक्स लिए, लीड का बॉक्स लिए। और इसी लीड के बॉक्स में यूरेनियम वाला जो सॉल्ट था उसको रख दिया, ठीक है ना। अच्छा लीड का बॉक्स क्यों लिया गया, लीड का बॉक्स इसलिए लिया गया क्योंकि लीड एक ऐसा सबस्टांस होता है जिससे ये सब रेडिएशन पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, इससे लीड का बॉक्स लिया गया। दूसरे मेटल में अगर लेंगे, दूसरे मेटल को वो रेडिएशन जो है अल्फा बीटा गामा ये सब निकला था, बात करेंगे अभी हम लोग, तो ये सब रेडिएशन उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। जबकि मेटल, दूसरा मेटल लेंगे या दूसरा सबस्टांस लेंगे, उसको आर पार कर सकता है, उसको चीर सकता है, समझ में आया ना। तो ये है लीड बॉक्स, इसीलिए लीड का बॉक्स लिया गया। यहां पर क्या किया गया, यहां पर वो जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस था ना, वो रेडियो एक्टिव सबस्टांस को यहां पर रख दिया गया, ठीक ना। अब इससे क्या निकला, रेडिएशन निकला, क्या निकला, रेडिएशन निकला। अब वो क्या किए ना, यहां पर जो है ना दो ठो प्लेट लगा दिए, दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेट लगा दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट और एक कैसा प्लेट था, नेगेटिव प्लेट था। उन्होंने ये नोटिस किया कि यहां से जो रेडिएशन निकल रहा था ना, वो रेडिएशन तीन भाग में बट गया। इसका कुछ रेडिएशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है ना। कुछ प्लेट क्या देखा, पॉजिटिवली की तरफ मुड़ गया, कुछ प्लेट क्या देखा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ मुड़ गया। तो यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ मुड़ा, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिवली होगा, तब ना नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिवली हुआ, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, बहुत अच्छा। प्रोटॉन का खोज हुआ, उससे पता ये चला कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज रे निकलता है, यहां तक तो क्लियर था। लेकिन एक और रे देखे वो निकलता हुआ, जो ना तो पॉजिटिव की तरफ गया ना तो नेगेटिव की तरफ गया, वो सीधे सीधे चले गया, सीधे सीधे चले गया। मतलब ये देखे कि देखो एक और पार्टिकल्स होता है, एक और पार्टिकल्स होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी चार्ज रे की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से इस रे का नाम, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था ना, इस रे का नाम रखा दिया गया बीटा रे। क्या नाम रख दिया गया, बीटा। मतलब पॉजिटिवली की तरफ जो मुड़ा नेगेटिवली चार्ज कला है, इसका नाम बीटा रे रखा। जो नेगेटिव की तरफ गया, जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाले को क्या नाम रख दिया गया, अल्फा रे। फिर से एक बार, पॉजिटिव वाले को अल्फा रे का रखा गया, नेगेटिव वाले को बीटा रे रखा गया। और जिस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था उसको गामा रे नाम दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, गामा रे नाम दे दिया गया। बाद में इसका जब स्टडी किया गया, प्रॉपर्टी किया गया, तो ये पता चला कि था ना अल्फा रे, अल्फा रे के पास क्या था, अल्फा रे के पास में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, 2 यूनिट
पॉजिटिव चार्ज था, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और 4 यूनिट मास था इसके पास क्या था, 4 यूनिट मास था इसके पास में, 4 यूनिट मास था, क्या था, 4 यूनिट मास था। इसके पास में इलेक्ट्रॉन के बराबर में इसका चार्ज जो है और इसका जो मास था, इसका जो चार्ज था, बीटा वाले का चार्ज और बीटा वाले के जो मास था वो किसके बराबर था, वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था। और इसमें क्या था, इसमें नेग्लिजिबल मास था और इसका चार्ज न्यूट्रल था, चार्ज कैसा था, न्यूट्रल था। बाद में देखा गया कि हीलियम 2 प्लस के न्यूक्लियस के बराबर, ये कैसा है, हीलियम 2 प्लस के जैसा है, ये देखने को मिलता है। इसका नाम था अल्फा, इसका नाम था बीटा, इसका नाम था गामा। फिर से एक बार क्या किया गया, इसमें जो है एक यूरेनियम का सॉल्ट लिया गया, यूरेनियम के सॉल्ट को क्या किया गया, यूरेनियम के सॉल्ट को क्या किया गया, लीड के बॉक्स में रखा, वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लिया गया, यूरेनियम के लीड के बॉक्स में रखा गया और यहां से रे निकाला गया। और जे रे जैसे ही निकला ना, यहां पर क्या क्या 2 प्लेट रखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कुछ रे हमारा जो है वो पॉजिटिव की तरफ गया, कुछ रे हमारा नेगेटिव की तरफ गया और कुछ रे जो है वो कहां गया, सीधे सीधे चले गया। तो यहां से ये पता चला कि जो रे है पॉजिटिवली चार्ज रे है, ये नेगेटिवली चार्ज रे है और एक न्यूट्रल रे है। इसी से स्टार्ट हुआ न्यूट्रॉन का खोज होना। समझ में आया? देखो तो अल्फा रे जो था ना, अल्फा रे के पास में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, 4 यूनिट मास था। बाद में पता चला ये हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर क्या था, मास था। और इसके पास में न्यूट्रल था और कोई मास नहीं था, मतलब नेग्लिजिबल मास था। बात क्लियर हुआ? तब यहां से पता चला कि देखो एक तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसके अलावा ये तो खोज हो गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहीं से न्यूट्रॉन का खोज का स्टार्टिंग हुआ। बात समझ में आया? अब यहां पर अगर बात करें इसके पेनिट्रेशन के बारे में, किसके बारे में, इसके पेनिट्रेशन के बारे में कि ये देखो क्या क्या कर सकता है। देखो यहां पर ये देखा गया जो अल्फा वाला जो रहता है ना, अल्फा, इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, ये पेनिट्रेट किसी को नहीं कर सकता है, ठीक है ना, पेनिट्रेट करने का पावर इसके पास में कम। और सबसे ज्यादा किसके पास होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होता है वो गामा के पास, मैक्सिमम किसके पास होता है, गामा के पास। अल्फा के पास में सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है, अल्फा के पास में सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है। बात क्लियर हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो बीटा का जो था ना, बीटा वाला, बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से 100 टाइम्स ज्यादा था। अल्फा से कितना टाइम ज्यादा था, 100 टाइम ज्यादा था। और गामा का जो था 1000 टाइम क्या था, बीटा से था, 1000 टाइम बीटा से क्या, किसका, गामा का। तो हम लोग कह सकते हैं जो बीटा वाला जो था ना, बीटा का कितना था, बीटा का कितना था, 100 टाइम्स अल्फा, 100 टाइम्स क्या था, अल्फा। और गामा का क्या देख सकते हैं, गामा का 1000 टाइम क्या था, 1000 टाइम बीटा था। ये पेनिट्रेटिंग पावर था, मतलब अल्फा गामा रे जो है ना, गामा रे बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, मतलब ये हमारे हथेली को आर पार कर सकता है, हमारे बॉडी में अल्फा रे मारेगा तो सीधा आर पार हो जाएगा। तो इतना हार्मफुल होता है, बहुत घातक रे है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्मफुल जो है ये है गामा रे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हम लोग का टॉपिक क्या होगा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।